गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस के अंतर्गत आप लिंकिंग वर्ब टू का प्रयोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आपको लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग उसी क्रम में पढ़ना है जिस क्रम में आपने लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग पढ़े हैं। तो टू हैव का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में होता है। जैसा कि मैं टेंस पढ़ाते समय चर्चा कर चुका हूँ, कुल 15 प्रकार के टेंसेस होते हैं, जिनमें से प्रथम जो है मुख्यतः क्या होते हैं, 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर इनके 4 भेद। तो उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा, वह क्लास जरूर ले लीजिएगा। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में 2 ही क्रिया प्रयुक्त होती हैं, एक लिंकिंग वर्ब टू बी और एक लिंकिंग वर्ब टू हैव। अब लिंकिंग वर्ब के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो आप कहाँ जाएंगे, वर्ब के चैप्टर में लिंकिंग वर्ब को सर्च करके उसको इन डिटेल पढ़ लीजिए, तभी क्लास आगे समझ में आएगा। अगर आप वीडियो क्लिक कर दिए हो, नए व्यूअर हो भैया, तो इन सारी बातों का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आरपी सर की इंग्लिश समझ में आएगी, अन्यथा आपके बस का नहीं है। अरे सिस्टम में आना पड़ेगा। तो मेरी इंग्लिश नहीं, अरे अंग्रेजों की अंग्रेजी को। इंग्लिश लैंग्वेज देखो बहुत सरल नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है और असंभव भी नहीं है, अगर इसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि यह भाषा विज्ञान है। तो हम चर्चा अब करने वाले हैं किसकी भाई, लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर टेंस में। तो आज के दिन क्या है, टेंस का तो पार्ट 16 हो गया, यानी टेंस में आज 16वां दिन है। तो वो अपना हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं और आपको भी इससे मदद मिलेगी। टेंस का अध्ययन करो या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करो तो पार्ट वाइज करते जाओ, सिस्टमेटिक नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक मैंने देखा है यूट्यूब पर जितने भी वीडियो मेकर हैं, मैं वीडियो मेकर ही कहूँगा उनको, ये हमको पता ही नहीं था, कोई पार्ट और कुछ नहीं। अब कुछ लोग नकल करने लगे हैं, क्योंकि 4 साल पहले भी मैंने स्टार्ट किया था ना, तो शायद देखे हो, नकलिया लिए हो, नकल करने में तो भारत आगे ना भैया, तब ये पार्ट डालने लगे हैं। नहीं तो हेडिंग तो अलूल जरूर टाइटल जो भी डाल देते हैं, तो उससे स्टूडेंट कहाँ पाएगा, कुछ नहीं। अब आपको एक सलाह मैं दे रहा हूँ कि टाइटल मुझे भी कभी कभी मजबूरी में चेंज करना पड़ता है सर्चिंग में लाने के लिए। तो आप जो नोट बनाओगे, जो बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ उसी तरह से लिखोगे, ठीक ना। यूट्यूब पर मैं क्या लिखा हूँ उसके हिसाब से नहीं, बोर्ड पर। यूट्यूब से आप सर्च करोगे वही चीज मैं देता हूँ, बिल्कुल अलग चीज नहीं रहती है, सेम चीज होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और है, पढ़ाया कुछ, ऐसा नहीं है। तो आप उससे सर्च करोगे, मिलेगा का देख करके यूट्यूब का जो टाइटल है, लेकिन आप नोट में इसके हिसाब से लिखोगे। तो चलते हैं भैया, टेंस पार्ट 16 में आज शुरू हो रहा है पुनः प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ध्यान दो क्या पढ़ने जा रहे हो, यूज ऑफ हैव। ये हैव क्या है, लिंकिंग वर्ब के रूप में आप पढ़ेंगे, यह डूइंग वर्ब का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, नीचे लिख दिया हूँ, तो यूज ऑफ हैव, ठीक है ना। अगर आप इसमें भाई कोई डाउट हो तो आप अपने क्लास में, क्योंकि हमारे यूज ऑफ, मैं अपने छात्रों के लिए लिख दे रहा हूँ, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब, क्या है,
लिंकिंग वर्ब, इसको स्मॉल में कर देता हूं, ठीक है। तो ये आप बढ़ा सकते हो एज अ लिंकिंग वर्ब। लेकिन जानते हो अगर सर्चिंग में ये डाला जाए तो अब सर तो आप करते, स्टूडेंट करता है, आम जनता करती है, जिसको भी पढ़ना उल्टा पुल्टा जो आता है, तो सर्चिंग टाइम में शायद ही कोई इस तरह से सर्च करे, ठीक ना। तो ये तो अंग्रेजी जानने वाला ही इसको जानेगा। तो यूज ऑफ, चलिए यही हेडिंग दे दीजिएगा, यूज ऑफ एज अ लिंकिंग वर्ब। तो चलते हैं, लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी। तो हिंदी में एक ही स्ट्रक्चर है, कर्ता के पास अन्य शब्द है आगमिक है। ये है प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनता है क्या, लिंकिंग पर है आगमिक है द्वारा, जिसको मैं क्या करता हूँ मूल अवस्था में टू है आगमिक है करता हूँ। ये वेल इंफिनिटिव है, ये इंफिनिटिव फॉर्म है, तो उसी का यह रूप है जो है, यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। अब चलिए इंग्लिश में भी एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज आब्लिक है प्लस अदर वर्ड्स। अब लिंकिंग वर्ब, देखिए हिंट याद दे दिया हूं, लिंकिंग वर्ब टू हैव आब्लिक हैव का अर्थ होता है के पास होना या रहना, के पास होना या रहना। ध्यान दीजिएगा, के पास, देखिए के पास होना से है या है, इसी तरह रहना से है या है, आ गया ये प्रेजेंट टेंस में। अब अन्य शब्द के स्थान पर अन्य शब्द, तो अन्य शब्द इक्वल टू अदर वर्ड्स, इसको प्लूरल में कर दीजिएगा, कहाँ गया, इसको प्लूरल में कर दीजिएगा, ये कर दिया। चलिए अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। अब इसका एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है, ये देखिए अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स होता क्या है, लिंकिंग वर्ब टू हैव के साथ ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट होता है। तो आप सर्च करिए, वर्ब में जाइए, वर्ब के चैप्टर में ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट क्या होता है इन डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब इस ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट के स्थान पर जानते हैं नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग होता है। तो नाउन या नाउन फ्रेज का अंतर समझो, सिर्फ नाउन की बात करता हूं तो वह सिंगल नाउन होगा, अ बॉय अ गर्ल, अ सन टू सन्स टू डॉटर्स, इस तरह से प्रयोग होगा। लेकिन माने नाउन फ्रेज है तो आर्टिकल के में तो फ्रेज नहीं कहा जाएगा, अ बॉय फ्रेज नहीं होगा, अ गर्ल फ्रेज नहीं होगा, नाउन ही में आएगा। लेकिन ही सन बोल दिए, हर संस बोल दिए, ठीक ना, तो वह नाउन फ्रेज कहलाएगा। यानी मुख्य शब्द नाउन ही रहेगा, उसके पूर्व अगर कोई शब्द आता है, ठीक ना जी, आर्टिकल को छोड़ करके, ठीक ना, तो वह नाउन फ्रेज के अंतर्गत आ जाता है। बस सिंपल सी बात है। अब चलिए, अब यहाँ बात आती है कि हैज का प्रयोग किसके साथ और हैव का प्रयोग किसके साथ। तो सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए। नोट क्या किया भैया, ये देखिए, नोट कर लिया क्या, ही शी इट सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ है, ठीक है। ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ है। और आई, देखिए आई भी बहुत तमाशा करता है। आई क्या होता है, खुद में सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर पर्सनल प्रोनाउन है, इसका जो प्लूरल क्या होता है, वी होता है। लेकिन यह जो है ना बहुत नखरेबाज है, ये कभी सिंगुलर वर्ब ले लेता है, कभी प्लूरल।
अभी देखो उसमें थे टू बी क्रिया में, प्रेजेंट टेंस में एंड ले लिया, एंड सिंगुलर होता है, पास्ट टेंस में गए तो आई वाज ले लिया, ठीक ना, वर नहीं ले लिया। अब यहाँ देखो आई में जा रहा है, बड़ा तमाशा करता है भाई। तो आई वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, क्या है भैया, दे, और प्लूरल नंबर नाउन, और प्लूरल नंबर प्रोनाउन है के साथ। किसका जी, हैव का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। इसका मतलब कि जो हैज है, हैज क्या है, सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर साइड में लिख दिया हूं, समझ लीजिएगा, इसको पूरा लिख दिया। आप स्टूडेंट अगर आप बन चुके हो तो मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है आप समझ जाओ। पहले तो टीचर को समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप टीचर को समझ लिए तो बहुत इजी हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो या भाषा विज्ञान पढ़ना हो, कि तो सब्जेक्ट होता नहीं है या भाषा विज्ञान है, इसे तो बिल्कुल सिस्टम से पढ़ना। तो कुछ एग्जाम्पल देकर मैं क्लियर करता हूँ। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी हमको लगता है कि मैं जल्दीबाजी में मिटा देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल देने की थोड़ी सी एक चर्चा कर लेता हूँ। ये क्रिया जो है टू है, क्रिया टू है का भी खेल बड़ा निराला है। क्रिया टू है का भी खेल बड़ा निराला है, समझो भैया। तो कैसे निराला है अभी मैं समझाता हूँ। टू है जो होता है, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। टू है या है, लिंक, इसको लिंकिंग और मैं बनाया हूँ, बहुत अलग से वीडियो बनाया हूँ, तो कष्ट करके उसको देख लीजिएगा। ये है आपका इंफिनिटिव फॉर्म, कौन सा है, यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका इंफिनिटी, क्या है, इंफिनिटी, और ये है आपका बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी, ठीक है। ये क्रिया के क्या कहलाते हैं, ओरिजिन फॉर्म कहलाते हैं, ओरिजिन फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है ना भैया। ये ओरिजिन फॉर्म, तो किसी भी क्रिया का 3 ओरिजिन फॉर्म होता है। अब इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म होता है, तो कुल मिलाकर के 6 फॉर्म्स हो जाते हैं। किसी भी टेंस में बेयर इंफिनिटिव का ही रूप चेंज होता है, इसका रूप नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए आप लिंकिंग वर्ब जाओ पढ़ो, अब वो चीज मैं यहाँ नहीं दूंगा। यहाँ पर खास बात क्या मैं बताने जा रहा हूँ वह है, ये देखो, अगर यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है तो लिंकिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है के पास होना, के पास होना, के पास होना, आमलिक रहना, ध्यान देना, ये चीज है। इसका मतलब यह टू सो बिलोंगिंग वर्ब का कार्य करती है। लिंकिंग वर्ब का जब ये काम करेगी तो ये टू शो बिलोंगिंग वर्ब बन जाएगी, टू शो बिलोंगिंग वर्ब बन जाएगी। अब ये टू शो बिलोंगिंग वर्ब क्या है भैया, टू शो बिलोंगिंग वर्ब क्या है, तो मेरे ही क्लास में आप वर्ब के चैप्टर में जाएंगे, लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे, वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी यह सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यानी कंप्लीमेंट जो
हमारा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट है, दोनों के बीच के संबंध को बताती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमेशा कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है और क्या देता है, के पास होना है रहना। और यहाँ पर जो सेकेंड चीज आ रही है ट्रांसिटिव वर्ब, देखिए तो यह ट्रांसिटिव वर्ब का भी कार्य करती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब में इसका अर्थ हो जाता है रखना। अब रखना हो जाएगा तो जो इसके बाद जो शब्द आएगा वह ऑब्जेक्ट होगा। तो सवाल यह है, कुछ इसके साथ जो बनने वाले वाक्य हैं, ठीक ना, बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसको देखिए मैं कैसे समझाने वाला हूँ, आप रुके रहिएगा, बने रहिएगा। कहीं आप टू सो बिलोंगिंग वर्ब को, लिंकिंग वर्ब को और ट्रांसिटिव वर्ब को नहीं समझ रहे हो, ट्रांसिटिव वर्ब को। तो अफर्मेटिव में तो बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन निगेटिव में जाकर के बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद मैं निगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, वहां एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो डाउट रहेगा यहाँ भी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं इसको समझाता हूं इंग्लिश टू हिंदी। इसको अगर आप इंग्लिश टू हिंदी समझते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ही लिखा, तो ही के साथ भैया लगा दिया हैज, लगा दिया। अब देखो ही हैज अ कार लिख दिया, ठीक। सवाल ये है कि हम कार को ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट माने कि ऑब्जेक्ट माने, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट माने कि ऑब्जेक्ट माने। बड़ा खेल निराला है भाई। तो इसका जो है क्या है, इसका जो है दो ट्रांसलेशन हो जाएगा, जानते हो क्या, दो ट्रांसलेशन हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही हैज अ कार, देखिए हम एक चीज और यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसका आप ट्रांसलेशन करो, वह के पास, जो स्ट्रक्चर मैंने दिया, वह के पास कार है, कार है। अब देखो वह के पास, ध्यान देना, वह के पास, तो वह धन यहाँ पर अलग से मैं बता दे रहा हूं, वह धन के, वह धन के, ये आपको हिंदी भी नॉलेज होना चाहिए। वह धन के इक्वल टू हो जाएगा उसके, ओके। अब वह धन के इक्वल टू, अब वे धन के हो जाएगा काजी उनके, हो गया। तो ये मेस्मिन होगा, फेमिनिन होगा, और ये तो भैया कॉमन जेंडर है। अब चलो इसमें अगर मैं आ गया तो ठीक ना, मैं के, तो मैं के बदल जाएगा मेरे में, और ठीक ना तुम के, तुम के बदल जाएगा तुम्हारे में। ये आपको जानकारी होना चाहिए। और हम के, तो हम प्लस के, हम प्लस के बदल जाएगा हमारे में। ये हिंदी नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो अब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट का ही काम करेंगे, सब के सब क्या होगा भैया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बहुत स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि यार यही और फिर यहाँ उसके कैसे आ गए। तो इसी को मैं समझाने के लिए यहाँ लिखा। तो इसका मतलब कि यहाँ हो गया उसके, क्या हो गया, उसके पास कार है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रांसलेशन हो गया। तो एक ट्रांसलेशन हुआ, यानी उसका कार जो है वह से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब बन गई ना। तो लिंकिंग वर्ब बन गई भैया। तो आप क्या करो, इसको आप इसको लिख दो लिंकिंग वर्ब। तो इसको क्या लिखोगे, ऑर्डिनरी
कंप्लीमेंट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ओके, अब इसका जो दूसरा अर्थ है, इसका जो दूसरा सेकेंड अर्थ है वह ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में वह कार्य रखता है, वह कार्य रखता है। इसका मतलब कार्य रखने का शौकीन है, कार्य रखने का शौकीन है। तो यह बन गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब। तो जब ट्रांसिटिव वर्ब बन गया तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ट्रांसिटिव वर्ब, और इसको क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस आएंगे, ठीक ना। तो अब थोड़ा और सेंटेंस दे करके मैं क्लियर करता हूं कि आप क्या समझ रहे हो। तो बहुत खतरनाक चीज है ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, और इस तरह का अभी तक कोई किताब नहीं मिली है फॉरेन राइटर से लेकर इंडियन राइटर, मेरे सिवा। कान खोलकर सुन लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं ही हैज, ध्यान देना, ही हैज अ नाइफ। ठीक, अब यहाँ पर देखो ही हैज अ नाइफ। अब चाहो तो तुम इसे लिंकिंग मानो या ट्रांसटिव, दो ट्रांसलेशन हो जाएंगे। क्या भैया, उसके पास चाकू है, उसके पास चाकू है, ये हो गया ना। अब चलो, वह चाकू रखता है, वह चाकू रखता है, ये देखो। अब एक ट्रांसलेशन में दे रहा हूं, ही हैज अ नाइफ, यहां पर जोड़ दे रहा हूं मैं विद हिम, विद हिम। अब बताओ, ये वाला मीनिंग तो नहीं निकाल पाओगे, यही वाला निकलेगी, समझ गए कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वह अपने साथ वह साथ में चाकू रखता है, अपने साथ मत लिखो, वह साथ में चाकू रखता है, वह साथ में काजी चाकू रखता है। अब देखिए हो गया कि नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर तो दोनों हो गया ना, उसके पास चाकू है, तो इसे आप लिंकिंग मानो या ट्रांसटिव मानो। लिंकिंग माना तो ये ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट हुआ, ट्रांसटिव माना तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ तो लिंकिंग नहीं मान सकते हो ना, तो ये ट्रांसटिव हुआ। अब देख लो, ये चाकू क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, कंप्लीमेंट। तो इस तरह से अंतर को समझना है। तो अफर्मेटिव में बड़ी खतरनाक चीज होती है, ठीक है ना भैया। अब निगेटिव में तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, लेकिन अफर्मेटिव में एक चीज मैं बता दे रहा हूं। देखिए रिलेशन जो हमारे बीच होता है, ठीक है ना, पिता पुत्र भाई बहन, इन सब द्वारा अगर वाक्य बनाए जाते हैं तो कभी भी ट्रांसटिव हो ही नहीं सकता है कि वो एक बीवी रखता है और दो बीवी रखता है। नहीं, बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं यार वो दो बीवी रखता है, चलेगा, लेकिन नहीं, बीवी रखने की चीज नहीं है। बीवी क्या है, टू शो बिलोंगिंग वर्ब के अंतर्गत वो आएगा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट बनकर, यानी पति पत्नी के बीच का है संबंध है, वह क्रिया यहाँ पर लगेगी। तो अगर हम यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या जी, चलिए कार में और चाकू में तो दोनों ट्रांसलेशन कर लेना, लेकिन रिलेशन में ऐसा मत करना। देखो हम कहते हैं कि he has two
सन। अब यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो ये हो जाएगा, देखो उसके पास दो पुत्र हैं, ध्यान देना, थोड़ा हिंदी भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके पास दो पुत्र हैं, ये भी सही है। और उसके दो पुत्र हैं, उसके काजी दो पुत्र हैं, ये हो गया। उसके दो पुत्र हैं। अब दूसरा ट्रांसलेशन कर दिया, वह दो पुत्र रखता है। तो भैया अब बताओ, पुत्र रखने की चीज है नहीं, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो ही नहीं सकता है इस का आप कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट है, आप जबरदस्ती इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये हो गया सही। तो यह क्या हुआ, यह हमेशा ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट ही होगा और ये हमेशा लिंकिंग वर्ब भी होगा इस सेंटेंस में। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि कोई पुत्र रखने की चीज नहीं है। तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो अब उसके दो पुत्र हैं, ये तो सही है। अब वह दो पुत्र रखता है, पुत्र रखने की चीज है नहीं, पुत्र का पिता का संबंध बताइए, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखिए, दे है, अब यहां पर दे है मेनी कार्स, ठीक है ना। अब यहां पर आप ट्रांसलेशन कर लो, उनके पास क्या है, उनके पास कई कार हैं, कई कार हैं, ये हो गया। और यहां वे कई कार रखते हैं, क्या हो गया भैया, कई कार रखते हैं। तो यह दोनों ही ट्रांसलेशन सही जाएगा, यह दोनों ही सही जाएगा। तो यह डिपेंड करेगा कि टू हैव के बाद कौन सा, हैज के बाद या हैव के बाद। टू हैव मैं मूलावस्था में बोल देता हूँ, हैबिट में है ना। अरे हैज के बाद, यहाँ पर हैज के बाद और हैव के बाद कौन सा शब्द आ रहा है, ठीक है ना, इस पर ये डिपेंड करेगा। अगर सन है भैया तो यहाँ कभी नहीं आओगे, यहाँ रहोगे, और मेनी का आंसर तो दोनों में जाओगे। इसी आधार पर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखो इसका अगर नेगेटिव बनाओगे, ठीक है ना, इसका नेगेटिव बनाओगे, ठीक, मान लो इसका, तो हम पढ़ा चुके हैं कि तुरंत नेगेटिव तो बनेगा नहीं। इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट को, तो शी हैज हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना, और शी हैज, और यहाँ पर नॉट लगा दिया, ध्यान दो, नॉट, ठीक है ना। अब नॉट टू, हम कहेंगे उसके दो पुत्र नहीं है, तो बताओ कितने पुत्र हैं। तो अगर हम शी हैज नॉट, ध्यान दो, उसके पास कोई पुत्र नहीं लिखना चाहते हैं इस पैटर्न पर, तो शी हैज नॉट अ सन, तो अर्थ क्या हो गया, उसे पुत्र नहीं है, उसे पुत्र नहीं है, ये बनेगा। यानी इसमें जो है हमेशा नॉट यहाँ आएगा, और इसकी जगह और करके आगे हम निगेटिव के बाद पढ़ाने वाले हैं, यहाँ इसके जगह पर नो आ जाएगा। तो ही शी हैज नो क्या हो जाएगा, सन हो गया, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन वही रहेगा सेम, ओके। लेकिन इसका जब तुम निगेटिव बनाओगे, इसका निगेटिव, तो क्या होगा, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव तो हम बता देते हैं, इसको देखो काली भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो
अगर इस सेंस में अगर हम बनाते हैं तो वी हैव, ध्यान देना, वी हैव, ठीक है ना। अब वी हैव नॉट, ध्यान देना, वी हैव नॉट मेनी कार्स, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा या नो आएगा, अभी ऊपर भी बताया था। लेकिन इस सेंस में अगर आप यूज करते हो तो हो जाएगा इसका क्या जी, यानी ये लिंकिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में लेते हो, यहाँ पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पर क्या है भैया, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में लेते हो तो यहाँ डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट, और उसके बाद हैव हो जाएगा, वी डू नॉट हैव, उसके बाद मेनी कार्स हो जाएगा। ये चीज है, हमारे पास कई कार नहीं है, बस एक है, और यहाँ का जी हम कई कार नहीं रखते हैं। तो अब यहाँ का जो है आपका देख लीजिए, ये लिंकिंग वर्ब है, जबकि यह क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अकॉर्डिंग टू टेंस लग गया। तो ये आगे क्या दस्तक दे रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा लिंकिंग वर्ब टू हैव पढ़ करके भैया, तभी समझ में आएगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।